सास की परेशानियां, बहू का हंसी मजाक। कहानी का आरंभ किशोरी देवी का जीवन बगैर किसी बड़े उत्साह और बिना किसी नए बदलाव के लगातार चल रहा था। वे एक सास थीं, जिनकी एक शादीशुदा बेटियां और एक बहू थी। उनका जीवन एक नियमित दिनचर्या का पालन करता था। सुबह से लेकर शाम तक घर के काम, पूजा पाठ और कभी कभी छोटे मोटे परिवार के मामलों में उलझना। वे अपने बेटे और बहू के साथ बहुत खुश थीं, लेकिन एक चीज हमेशा उन्हें परेशान करती थी, उनकी बहू रश्मि। अगर आप अपनी माँ से सच्चा प्यार करते हैं और उन्हें हमेशा खुश देखना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि जल्द ही एक खुशखबरी आने वाली है जो आपके दिल को छू लेगी। आपके हर सपने को पूरा करने में हम हमेशा आपके साथ हैं। अब आगे सुने। रश्मि एक मस्तीखोर और हंसमुख लड़की थी। हमेशा हंसी मजाक करती, कभी बर्तन धोते वक्त गाने गाती, कभी अपनी सास से मजाक करती। यही बात किशोरी देवी को चिढ़ाती थी। उन्हें लगता था कि रश्मि घर के कामों को हल्के में लेती है और उनकी गंभीरता का मजाक उड़ाती है। रश्मि का हंसी मजाक हमेशा सास को परेशान करता। एक दिन रश्मि रसोई में काम कर रही थी। किशोरी देवी ने देखा कि वह आलू छीलते हुए गाना गा रही थी। तुम आलू छीलने बैठी हो या गाना गाने? किशोरी देवी ने तिरस्कार से कहा। सासू माँ, आलू छीलते वक्त गाने से क्या फर्क पड़ता है? जीवन तो हंसी मजाक में ही जीना चाहिए, रश्मि हंसी में बोली। हंसी मजाक से घर का काम नहीं चलता। तुम्हें यह नहीं समझ में आता? किशोरी देवी ने खींचते हुए जवाब दिया। रश्मि हंसते हुए बोली, सासू माँ, मैं काम कर रही हूँ, लेकिन क्यों न हम थोड़ा आनंद भी लें। घर के कामों में थोड़ा मस्ती और हंसी ठिठोली तो जीवन को खुशनुमा बनाती है। यह बात किशोरी देवी को और भी चिढ़ाती थी। वे सोचती कि रश्मि बहुत ज्यादा लापरवाह है और घर के कामों में गंभीरता की कमी है। मां बेटी का संवाद। किशोरी देवी के मन में यह विचार लगातार घूमते रहते थे कि रश्मि को कभी समझाया जाए, लेकिन वह हमेशा बातों को मजाक में उड़ा देती। एक दिन वे अपनी बेटी सोनिया से यह बातें करने लगीं। बिल्कुल सही कह रही हो माँ, रश्मि को कभी कुछ कहने का फायदा नहीं है। वह तो हर बात को हंसी में उड़ा देती है। क्या कर सकते हैं? सोनिया ने कहा। मुझे तो लगता है घर में कोई गंभीरता होनी चाहिए। जीवन में अगर गंभीरता नहीं होगी तो परिवार कैसे चलेगा? किशोरी देवी ने कहा। उनका चेहरा थोड़ा उदास था। लेकिन माँ, आप तो जानती हैं कि रश्मि का स्वभाव ऐसा ही है। कभी उसे गंभीर होने का समय नहीं मिलता, क्योंकि वह हर चीज को हल्के में लेती है और उसे हर वक्त हंसी मजाक करना अच्छा लगता है, सोनिया ने समझाया। किशोरी देवी यह सुनकर चुप हो गई, लेकिन उनका मन न माना। उन्हें रश्मि की आदत को ठीक करने की आवश्यकता महसूस हो रही थी। रश्मि का मासूम सा जवाब। कुछ दिन बाद जब किशोरी देवी रसोई में काम कर रही थीं, रश्मि आई और बोली, सासू माँ, आज क्या बना रही हैं? मुझे तो बड़ी भूख लग रही है। किशोरी देवी ने निगाहें घुमाकर कहा, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? तुम तो हर वक्त हंसी मजाक करती रहती हो, कभी सच्चे काम में दिल लगाकर नहीं बैठती। रश्मि मुस्कुराई और बोली, सासू माँ, क्या आपको लगता है कि अगर मैं हंसी मजाक कर रही हूँ तो काम नहीं कर रही हूँ? मैं भी अपना काम करती हूँ, बस आपको नहीं दिखता। किशोरी देवी ने गुस्से में कहा, तुम अपनी बातों से ही मुझे परेशान करती हो। लगता है तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि घर के काम कितने महत्वपूर्ण होते हैं। रश्मि ने तुरंत जवाब दिया, सासू माँ, हंसी मजाक में भी कोई बुराई नहीं है। क्या आप यही चाहती हैं कि घर में सब उदास रहें और जीवन में कोई भी आनंद न हो? जीवन बहुत छोटा है, इसे हंसी खुशी से जीना चाहिए। किशोरी देवी चुप हो गईं,
लेकिन उन्हें रश्मि की बातों का कोई मतलब नहीं समझ आया। वे सोचने लगीं कि रश्मि कभी गंभीर नहीं हो सकती। बहू का समझाना। एक दिन रश्मि ने अपनी सास को एक छोटे से मजेदार तरीके से समझाने की कोशिश की। रसोई में वे आलू काट रही थीं और अचानक बोली, सासू माँ, क्या आप चाहती हैं कि मैं हर वक्त गंभीर दिखूं? किशोरी देवी ने चिढ़ते हुए कहा, हाँ, मुझे लगता है कि तुम अपनी हंसी मजाक से घर के माहौल को हल्का कर देती हो। रश्मि ने अपनी हंसी दबाते हुए कहा, तो सासू माँ, क्या आप ये नहीं चाहती कि घर में हंसी खुशी रहे? कभी कभी हंसी मजाक भी जीवन का हिस्सा बननी चाहिए। क्या आप चाहेंगी कि मैं हमेशा चुपचाप काम करूं और कभी हंसी मजाक न करूं? तुम तो हर बात का मजाक उड़ा देती हो, किशोरी देवी ने गुस्से में कहा। रश्मि मुस्कुराई और बोली, अगर जीवन में थोड़ा भी हल्का फुल्का माहौल न हो तो क्या होगा सासू माँ? क्या आप नहीं चाहती कि हर किसी के चेहरे पर मुस्कान हो? समझ का पल दिन बीतते गए और किशोरी देवी को यह महसूस हुआ कि रश्मि की बातों में भी कुछ सच्चाई है। वह एक हल्का फुल्का वातावरण घर में बनाती थी, जिससे घर में सभी खुश रहते थे। किशोरी देवी को यह समझ में आया कि रश्मि की हंसी मजाक से घर में कोई नुकसान नहीं होता, बल्कि यह तो घर को और भी खुशनुमा बना देती है। एक दिन जब किशोरी देवी रसोई में थीं, रश्मि ने फिर से मजाक किया, लेकिन इस बार किशोरी देवी ने हंसते हुए जवाब दिया, ठीक है, अब मुझे समझ में आ गया है कि तुम्हारा हंसी मजाक भी घर की खुशी का हिस्सा है। रश्मि ने खुशी से कहा, धन्यवाद सासू माँ। अब आप भी समझने लगीं कि हंसी मजाक से जीवन और भी प्यारा हो सकता है। समाप्त। कहानी का संदेश। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि हर व्यक्ति का जीवन जीने का तरीका अलग होता है। गंभीरता और हंसी मजाक दोनों का अपने स्थान पर महत्व है। रश्मि ने अपनी सास को यह समझाया कि हंसी मजाक से घर का माहौल हल्का और खुशनुमा रहता है, जबकि किशोरी देवी ने यह समझा कि कभी कभी जीवन में थोड़ा मस्ती और हल्कापन भी जरूरी होता है। जीवन में संतुलन बनाए रखना चाहिए, कभी गंभीर होना, कभी हल्का और मस्त रहना, यही जीवन का असली मजा है। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने विचार कमेंट में जरूर साझा करें। आपका सपोर्ट हमें और भी बेहतरीन कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। हम आपके हर समर्थन के लिए तहे दिल से धन्यवाद करते हैं।